का कातिल हो और उस पर लानत न की जाए, खामोशी इख्तियार कर ले, तो समझिए आप कातिल के साथ हैं। तो फकत ज़हरा के कातिल और लानत नहीं होगी जो लानतों को बचाए। खुदा सलामत रखे। और आज के बाद एक नया ट्रेंड चल गया है, अरे तबर्रा बढ़ के गए। क्या बढ़ के गए हैं? तबर्रा। मैं तबर्रा नहीं, अगर इसे तबर्रा कहते हैं तो भाइयों की मस्जिद में सुबह शाम तरावी पढ़ी जाती है, उसमें भी कुरान होता है। मैं तो कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ ना। मुतवज्जे, आज के बाद अगर कोई कहे ना तबर्रा ना पढ़िए, आए साहब आए इज्जत से आए, आने के बाद सामने बैठे कहने लगे तिबला हाँ जी साहब फरमाइए, कहो तबर्रा क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा मुफ्ती साहब बैठिए, कारी साहब बैठिए, बड़ी इज्जत से बुला रहा हूँ, बैठिए। बैठने के बाद मैंने कहा मैं एक आयत पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुबारक तब्बत कुरान मजीद का 30वां पारा, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब। मैंने कहा तर्जुमा कीजिए। कहने लगे अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। मैंने कहा ये बताइए कुरान पर नाज़िल हुए कितने साल हुए? कहा 1400 साल। मैंने कहा अभी तक टूटे नहीं क्या? ये जो मुफ्तियाने दीन, ये जो कारियाने दीन, हाफिजाने दीन, ये गले में आवाज घुमा घुमा के सोतुल लहन और तलतील के जरिए पढ़ रहे हैं तब्बत यदा अबी लहब व तब। अरे इनसे पूछिए तो सही क्या कर रहे हो? का 1400 साल से पढ़ रहे हो, टूटे या नहीं टूटे? अगर टूट गए तो पढ़ क्यों रहे हो? अगर नहीं टूटे, क्या अल्लाह की आयत में इतनी ताकत नहीं कि उसके हाथ टूट जाए? कसाब टूट तो उसी वक्त गए थे, फिर पढ़ क्यों रहे हो साहब? कुरान की कोई आयत अब बस तो है नहीं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कुरान की आयत बगैर मकसद के नहीं होती। कुरान का जर्रा जर्रा भी अगर नुक्ता भी है तो वो मकसद के तहत है। तो इनसे सवाल कर दीजिए, उल्टा फंसा दीजिए। जब फंस जाएगा तो आप खुद जवाब देगा। मुतवज्जे है ना कि उन्होंने कहा कि आप तबर्रा क्यों करते हैं? मैंने कहा भाई ये क्या है? तो कहने लगे ये तो बद्दुआ है। मैंने कहा बद्दुआ ही असल में तबर्रा होती है। लानतुल्लाह, ये क्या है? आप करते हैं ना लानत बर दुश्मन ज़हरा, अल्लाह ज़हरा के दुश्मनों पर लानत करे, ये बद्दुआ ही तो है। भाई मुतवज्जे रहिएगा। तो सर आप क्या कर रहे हैं? अबू लहब पर लानत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 1400 साल हो गए जब उस गरीब के हाथ भी टूट गए, फिर लानतों में लानत है। लानतों का तोप क्यों फैला रहे हो? क्या इसलिए कर रहे हैं कि उसने रसूल पर झूठ का इल्जाम लगाया था? अरे से मोहब्बत करने वालों, जुमले की कदर करना। हाफिज मोहम्मद रजा एक आयत पढ़ के बात को वाज़े करना चाह रहा है। इन्होंने खुद फरमाया जो रसूल को झूठा कहे उस पर लानत, जो रसूल को झूठा कहे। आयत का इस्तेमाल करना। 28वां पारा सूरह मुबारक तहरीम, पहली आयत, या अय्युहन नबी, ए मेरे नबी, लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक, ए नबी हलाल चीज को अपने ऊपर हराम क्यों कर रहे हो? कि शहद हराम क्यों कर रहे हो? तब तक मर्ज़ाता अज़वाजिक, क्या अपनी बीवी को राज़ी करना चाह रहे हो? नबी कह रहे थे शहद खा के आया हूँ, बीवी कह रही थी झूठ बोल रहे हो।
साथ कुरान की आयत है, तब तभी मर्जाता अज़वाजिक, क्या अपनी सोजाओं को राजी करना चाह रहे हो? कुरान की आयत है, मेरा जुमला नहीं है। तो इन्होंने क्या साहब झूठ का इल्जाम लगाया था, नबी को झूठा कहा था, नबी को मैंने कहा था अब तुम क्यों कर रहे हो बद्दुआ? अरे तुम लानत क्यों कर रहे हो? 1400 साल हो गए, बात खत्म करो। अरे तुम्हारा मकसद क्या? सुनना, जो ये जवाब देगा हम भी लानत का वही जवाब देंगे। मैंने कहा साहब क्यों कर रहे हो? 1400 साल हो गए, अबू लहब पे लानत, अबू लहब पे लानत, टूट जाए उसके हाथ, टूट जाए। क्यों? का इसलिए कि हम आयत पढ़ के ये बताना चाहते हैं कि हमारा अबू लहब से कोई रिश्ता नहीं। हाय हाय, हमारा अबू लहब से कोई रिश्ता नहीं। मैं भी बैठ गया और बैठने के बाद कहा सुनो मुफ्ती साहब, आप सही कह रहे हो, आप अबू लहब से एलान बेजारी कर रहे हो कि हमारा अबू लहब से कोई रिश्ता नहीं। इसकी वजह आपने बताई कि इन्होंने रसूल को झूठा कहा। अपने में और हमारे में फर्क जान लो। बस आप एक झुठलाने वाले पे लानत कर दो, हम हर झुठलाने वाले। के लिए सुनने बोला कैद कर लो, सबने बोला छोड़ दो, सुनने बोला कैद कर लो, सबने बोला छोड़ दो। तुम ये कहते हो तबर्रुक और सबीले शिर्क है, तुम ये कहते हो तबर्रुक और सबीले शिर्क है, हश्बे खुरमे और ये ज़मज़म पिलाना चाहिए। तबर्रुक और सबीले शिर्क है, हश्बे खुरमे और ये ज़मज़म पिलाना छोड़ दो। तो इसलिए कुरान में तब्बत यदा शामिल हुआ, कोई हमसे ये न कह पाए तबर्रुक। अबू लहब के जरिए लानत साबित कर रहा था कातिल ज़हरा का। अब डायरेक्ट आयत दे रहा हूँ, लो जी डायरेक्ट लीजिए आप। माशाल्लाह आपका हाजमा बहुत ज़बरदस्त है, खुदा सलामत रखे। बड़ा सोच समझ के आजकल मेंबर से पढ़ना पड़ रहा है। अपने ज़्यादा अली अली कर दो तो साहब अखबारियों का टैग लगा देते हैं। अभी 2-4 दिन पहले मैं एक जगह मजलिस पढ़ रहा था और मैंने विलायत जनाब अमीर पढ़ती, वो भी कुरान से। अब किसी के अंदर इतनी जुर्रत तो है नहीं कि वो कुरान में कमी निकाल पाए। तो साहब कहने लगे तुम मलंगों वाली मजलिस लग रही है। तो मैंने पूछा ये बताइए कि साहब आपको ये मलंगों वाली मजलिस क्यों लगी? का वो है, वो मुझे मलंग लगता है, वो आपको ज्यादा दाद देता है इसलिए। मैंने कहा अच्छा वो ज्यादा दाद दे रहा है? मैं पढ़ क्या रहा था, कहा मौलानी के फजाइल पढ़ रहे थे, इसीलिए तो मुझे ताज्जुब होता है वो इतनी दाद क्यों देता है, वो इतनी दाद क्यों देता है, वो इतनी दाद क्यों देता है। कसम खुदा की मैंने बेसाख्ता जुमला कहा कि मुझे उस पे नहीं, मुझे आप पे ताज्जुब हो रहा है, वो अली के फजाइल में इतनी दाद क्यों देता है। अरे आप क्यों नहीं देते? जो अली अली कर रहा है वो अल्लाह को भी मान रहा है
उसके रसूल को भी मान रहा है। जाने का अलग मौजूद है, बात डाइवर्ट हो जाएगी। वो आयत सुना रहा था मैं कातिल ज़हरा के ऊपर। इमाम बुखारी बेचारे लिख के चले गए किताब में अपने, उस किताब का नाम रख दिया सही। तो सही किताब की एक सही रिवायत बता रहा हूँ जो मुसलमानों के नज़दीक सही है। उन्होंने लिखा, वो सबकी आयत हदीस जो है वो सुनी भी है कि नबी शहजादी आलम यार जैसे ही आई तो रसूल खुदा ने शहजादी को देखा और देखने के बाद कहा फातिमा तू बसा तू मिल नहीं, फातिमा मेरा टुकड़ा, मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, जिसने फातिमा को अजियत दी, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, और जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। किसने लिखा? इमाम बुखारी में। लिखने वाले कौन? बुखारी। बुखारी बुखारी लिखने वाले बुखारी। तो भाई मानना तो पड़ेगा, जितने भी बुखार वाले हैं उन्हें, बुखारी वाले जितने हैं उन्हें मानना तो पड़ेगा, चूंकि इमाम बुखारी लिख के गए हैं कि जो फातिमा को अजियत दे उसने रसूल को अजियत दी और अल्लाह को अजियत दी। मैंने कहा माना, मुफ्ती से कहा माना, मैंने कहा माना तो अब आयत सुनो, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57 पारा नंबर 22, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू, बेशक जो लोग यूज़ूनल्लाह अल्लाह को अज़ियत दे व रसूलहू और उसके रसूल को अज़ियत दे, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, वो दुनिया में भी लानती है। ये कुरान है ना, तो जब कुरान कह रहा है कि ज़हरा का कातिल लानती है तो मुसलमान क्यों पैरवी कर रहा है? अगर आप देखें, गौर करें, कसम खुदा की अगर आप गौर करें तो अल्लाह ने लानत की है और मुसलमान यानी ज़मीन के ऊपर सबसे पहला जो जुल्म हुआ है वो जनाबे हाबील के ऊपर हुआ, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के ऊपर। किसने किया? काबिल ने ना, वो जालिम हो गया, अल्लाह ने कह दिया लानती हो गया। ये कहा लानतुल्लाह, इब्राहिम का दुश्मन लानतुल्लाह, मुसलमानों ने चीख चीख के कहा लानतुल्लाह, मूसा का दुश्मन लानतुल्लाह, मुसलमानों ने चीख चीख के कहा लानतुल्लाह, ईसा का दुश्मन लानतुल्लाह, मुसलमानों ने चीख चीख के कहा लानतुल्लाह, अरे रसूल का दुश्मन लानतुल्लाह, सबने कहा अबू लहब लानतुल्लाह, अली का दुश्मन लानतुल्लाह। तो भाई साहब फिर भी कह दिया लानतुल्लाह, तो जब सबका दुश्मन लानतुल्लाह तो फिर ज़हरा का दुश्मन रज़ी अल्लाह कैसे? जब सबका दुश्मन लानतुल्लाह है, अच्छा इसका माना पता है आपको? रज़ी अल्लाहु